सरसंघ चालक मोहन भागवत का बड़ा बयान। मणिपुर में अचानक गन कल्चर बढ़ा है, यह बात उन्होंने कही। इसके अलावा और बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। सरसंघ चालक यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। मणिपुर एक साल से शांति की राह देख रहा है और मणिपुर पर गंभीरता से विचार करना होगा, यह बड़ी बात कही है मोहन भागवत ने। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान और इसकी टाइमिंग को लेकर भी बड़ा महत्वपूर्ण ये बयान हो जाता है। जिस वक्त ये बयान उनका आया है और टाइमिंग को लेकर भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, मणिपुर पर बड़ा बयान है कि मणिपुर शांति की राह देख रहा है, मणिपुर पर प्राथमिकता से विचार हो, यह बात भी उन्होंने कही है। मोहन भागवत का बड़ा बयान, मणिपुर पर प्राथमिकता से विचार हो, मणिपुर शांति की राह देख रहा है और अचानक गन कल्चर भी बढ़ा, ये तमाम बातें कही हैं। प्रभु चावला जी, क्विक रिएक्शन संघ प्रमुख का ये बयान और इसकी टाइमिंग को लेकर। बड़ा स्टेट है कि नहीं, टाइमिंग भी इंटरेस्ट, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन और मुख्यमंत्री ने आप वहाँ के आज बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि सेंटर कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद मोहन जी का नोटा है कि हमेशा आरएसएस नॉर्थ ईस्ट में बड़े स्पेशल काम करता रहा है पिछले 50 साल के अंदर, कि वहाँ पर धर्म परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का डोमिनेंस रहा है और मणिपुर पर यह आचार लगाया जाता है कि वहाँ क्रिश्चियन के ऊपर ज़्यादा अटैक किए गए। जो मेजोरिटी कम्युनिटी मैती कम्युनिटी थी, उन्होंने क्रिश्चियंस के ऊपर ज़्यादा अटैक किया, उनको मारा और क्रिश्चियन की वजह से जो कभी आरएसएस के नज़दीक आते जा रहे थे वो दूर होते चले जा रहे थे। केरला के अंदर उनको प्रभाव दिया तो आरएसएस लोगों को फीडबैक था क्रिश्चियन के ऊपर जो पहले जाते कि उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाए, तो आरएसएस के जो प्रयास चल रहे थे उसके ऊपर धक्का लगा मणिपुर के माध्यम से। इसलिए मोहन भागवत ने करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए एक सलाह दी है जी। और ये भी उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करना है, सभी की पूजा का सम्मान करना है, ये मानकर चलना है कि हमारे जैसा उनका धर्म भी सच्चा है। ये तमाम बातें मोहन भागवत ने कही हैं। राहुल महाजन जी, आपकी प्रतिक्रिया किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये इस समय और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ मुख्यमंत्री जो हैं वो कहीं जाने वाले थे, उनकी एडवांस जो सिक्योरिटी पार्टी थी उस पर वहाँ पे अटैक किया गया। तो ये और इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त ये बोला गया। वैसे भी बीजेपी पे ये आरोप लगता रहा है कि उसने मिथई और कुकी में जो संघर्ष वहाँ पे चल रहा था दोनों कम्युनिटीज़ में, उसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं की है। वहाँ जो कुछ हुआ है, जितना वहाँ पे जो है जानो माल की जो हानि हुई है, उस पर बीजेपी जो है उसने ज़्यादातर चुप्पी साधी है, ये भी आरोप बीजेपी पे लगता रहा है। तो ऐसे में संघ प्रमुख जो हैं उनका ये कहना, क्योंकि देखिए संघ का काम वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम किया, जिसके कारण ही बीजेपी को वहाँ सक्सेसेस मिली हैं और खास तौर से ये धर्म परिवर्तन का जो इशू है इस पे उन्होंने बहुत जनजातीय इलाकों में जो काम किया, बहुत सारा काम किया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये इस ओर ध्यान देना चाहिए। अभिज्ञान सरकार नई बनी है, मंत्रालय भी बढ़ गया और इस बीच सीधा उनका ये बयान आना है। इसकी टाइमिंग को लेकर आप किस तरह से आप इस बयान को देखते हैं? हाँ, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारी बातें राहुल और प्रभु चावला जी ने कह दी, लेकिन टाइमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है। तो एक तरह से गवर्नमेंट अपना एजेंडा, अपने मिनिस्टर्स और अपनी कंटिन्यूटी, इन सारी चीज़ों पर काम कर रही है, जो कि सही है। ऊपर से मोहन भागवत ने एक नई बात रखकर एक नया एजेंडा भी गवर्नमेंट को दे दिया है। जैसे राहुल कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे थे कि ऑपोजिशन का चार्ज था, याद है आपको राहुल गांधी का एक भाषण संसद में, ऑपोजिशन का ये चार्ज था इस सरकार पर कि मणिपुर को उन्होंने मिसहैंडल किया है जी। और मणिपुर पर वो गंभीरता नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए थी। मोहन भागवत उस बात को याद दिला रहे हैं कि मणिपुर को लेकर बिल्कुल गंभीर रहिए, सभी धर्मों का सम्मान करिए। संघ वहाँ पर बहुत सालों से काम करता आ रहा है, दशकों से, इस बात सभी लोग कह रहे हैं। तो टाइमिंग इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी सारे बातों में वो याद दिला रहे हैं कि आप मणिपुर को कतई भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो राजनीति में रुचि रखने वालों का एक और सवाल का जवाब लगातार अभी चर्चाओं में है, सब सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त कम है, लेकिन तमाम मेहमानों से मेरा यह सवाल होगा। प्रभु चावला जी, फिर से शुरुआत आपसे। देखिए, अब सबके जहन में यह सवाल है कि अब जेपी नड्डा मंत्री बन गए, स्वास्थ्य मंत्री बन गए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? जी प्रभु चावला जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सवाल चारों तरफ है, कई नामों की चर्चा हो रही है। मैं बता दूं, अभी तक जब बीजेपी बनी है, मैं जनसंघ की बात में नहीं जाना चाहता, अभी तक 11 व्यक्तियों ने इसका अध्यक्ष संभाला है।
अध्यक्षता 11 व्यक्तियों ने की है। और रिकॉर्ड किसका रहा? सबसे पहले वे अध्यक्ष जो रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो 1981 लेकर के 86 तक अध्यक्ष रहे, 5 साल रहे। उसके बाद किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा तो अमित शाह जो है 2014 से लेकर के 2020 तक रहे, परंतु किसी और ने 4 साल कोई पूरा किया तो नड्डा और राजस्थानी ने किया, बाकी 2 साल के अंदर हटा दिए गए। और जनक कृष्ण मूर्ति और बंगारू लक्ष्मण तो 1 साल में हटा दिए गए थे जी। साउथ से केवल 3 ही बने थे। परंपरा यही रहती है, अध्यक्ष वही बनता है जिसका आरएसएस के ऊपर भरोसा पूरा उनका होना चाहिए। जितने भी व्यक्ति बने हैं सब आरएसएस से जुड़े हुए रहे हैं। अमित शाह, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे इसलिए अमित शाह उनकी चॉइस थी और 6 साल तक चलते रहे। अब जो भी अध्यक्ष बनेगा, मेरे को लगता है कि पहले ये प्रतिष्ठा थी कि फुल टाइम कार्यकर्ता अध्यक्ष नहीं बन सकता, परंतु खुशाबाऊ ठाकरे जो थे वो संगठन मंत्री भी थे, बाद में वो प्रचारक होने के नाते अध्यक्ष भी बने रहे। तो मेरे को लगता है कोई ना कोई आरएसएस का फुल टाइमर, क्योंकि अभी जो लोग दिखाई दे रहे हैं उसमें सारे के सारे मंत्री बन गए हैं, जो बाहर बैठे हैं उसके अंदर कोई बड़ा सीनियर व्यक्ति है नहीं जिसको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो सुनील बंसल भी हो सकते हैं, बीएल संतोष भी हो सकते हैं, या कोई और बाहर से व्यक्ति ला सकते हैं जिसका अंदाज़ा मैं 50 साल के एक्सपीरियंस में पहली बार कह सकता हूं, मैं अंदाज़ा लगाने में विफल हूं, क्योंकि मेरे कोई बड़ी पिक्चर दिखाई नहीं देती है। पर एक ही है, सुनील बंसल या बीएल संतोष या कोई और भी हो सकता है, पर होगा फुल टाइमर जो आरएसएस के अंदर रह चुका है। बिल्कुल, ये बड़ी बात। राहुल महाजन साहब, बड़े संक्षेप में, वक्त कम है, आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। विनोद तावड़े क्योंकि महाराष्ट्र से आते हैं, वो संघ और एबीपी से जुड़े रहे हैं, और महाराष्ट्र में इलेक्शन है, विनोद तावड़े एक जो है चॉइस हो सकता है। सुनील बंसल ऑफ कोर्स बहुत सारे राज्यों में चुनाव करवाने का उनका वो है, अनुभव है। ओम माथुर का नाम आ रहा है क्योंकि वो अब स्पीकर नहीं होंगे, तो वो उनको हो सकता है कि ये दिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे वो हैं कि जिनको कंसिडर किया जा सकता है। जी, अभिज्ञान, आपको क्या कहना है, क्या लग रहा है? बहुत जल्दी से पार्टी और गवर्नेंस जो होती है, ये दोनों के बीच का तालमेल किसी भी कोएलिशन में, कांग्रेस हो या बीजेपी का, बहुत जरूरी होता है। इसलिए पार्टी अध्यक्ष की भूमिका भी बहुत जरूरी होती है। और ये बात पे मैं अग्री करता हूं प्रभु चावला से कि वो आरएसएस का उनका जुड़ाव, आरएसएस का उनका एसोसिएशन, जो भी व्यक्ति होगा वो गहरा होगा, वो गहरा होगा, क्योंकि पार्टी को यहाँ से अपनी खामियों को सुधारना है, पार्टी को अपने ऊपर काम करना है। सरकार तो बन गई, लेकिन पार्टी का लॉस हुआ है तो उसको अपने ऊपर काम करना है। इसलिए वो व्यक्ति होगा जो बेहतर कोऑर्डिनेटेड होगा और जो संघ के करीब होगा। अभिज्ञान, आपका भी ये कहना है पार्टी के बीच। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।